हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। दिस इज द पार्ट 4 ऑफ द वर्ल्ड जियोग्राफी। तो आज हमारा ये चौथा पार्ट है। इसके पहले भी हम 1, 2, 3 पार्ट इसका बना चुके हैं, तो आप उसे एक बार जरूर देखें। आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से देख सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पे आई बॉक्स मिल जाएगा। आप सारे वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की, कौन कौन सी गैसें होती हैं हमारे वायुमंडल में, उनका लेयर्स क्या क्या होता है, इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके से, तो ये एग्जाम के रिगार्डिंग काफी अच्छा टॉपिक है। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। तो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम एग्जाम से रिलेटेड ऐसे सारे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको एग्जाम में मदद मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको ये छोटा सा बेल दिखेगा, आप इसे भी क्लिक कर ले। इससे क्या होता है कि जो भी नोटिफिकेशन होगा हमारे चैनल के रिगार्डिंग, तो डायरेक्ट आपके फोन में या फिर आपके मोबाइल में पहुंचेगा, तो आप इससे अपडेट रहेंगे, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले है कि वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैक्सिमम लोगों को पता है कि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है वायुमंडल में। सबसे मतलब 1/3 से भी ज्यादा पार्ट नाइट्रोजन का है, जहां पे देखिए ग्राफ में बताया गया है, वैसे मैंने लिखा हुआ है। तो ये तो ट्रिक है, लेकिन ट्रिक की बात हम बाद में करेंगे, पहले इसको डीपली जान लेते हैं। तो देखिए वायुमंडल पहले होता क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर से मतलब आवरण की तरह घेरे हुए हवा के विस्तृत भंडार को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो हवा का जो ढेर सारा भंडार है जो पूरे पृथ्वी को घेरे हुए है, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, इसे बहुत सारी गैसों का मिश्रण भी कहा जाता है। लेकिन इसमें मैक्सिमम जो है, काफी अधिक मात्रा में जो गैसें हैं, उसमें से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसें हैं। अब इसमें परसेंटेज की बात करें तो देखिए 78% जो है कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 78% है। ऑक्सीजन की बात करें तो 21% यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो देखिए ये कम से कम ये 1/3 से भी ज्यादा नाइट्रोजन है। ऑर्गन, देखिए यहाँ पे मैंने ऑर्गन लिखा है, तो ऑर्गन का जो परसेंटेज है वो है 0.93%, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है। और बात करें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये इसका जो परसेंटेज है इन सबों में वो है 0.03%, वो है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये तो था इसके डिटेल के बारे में। अब देखिए बात करते हैं। तो मतलब बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन जो मैक्सिमम चीजें जो हमारा वायुमंडल बना है मैक्सिमम गैसें से, उसमें से कौन सी सबसे पहला क्या है? देखिए सबसे पहले है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद है आर्गन और उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पे। ओके, तो आप जैसे कभी भी पूछा गया कि वायुमंडल में कौन सी गैस का परसेंटेज सबसे ज्यादा या फिर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो सिंपली नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, इस तरीके से। और देखिए इसको याद करने के लिए ट्रिक जो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है वह देखिए नाइट्रो ऑक्सी कार्बन। अगर आप इस लाइन को, पर्टिकुलर लाइन को याद कर लेते हैं, जैसे नाइट्रो ऑक्सी कार्बन, जो कि वायुमंडल में सब गैसें हैं। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। सेंटेंस तो इस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हैं। वैसे आपको ऐसे ही याद हो गया होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। परसेंटेज है इसका 78%, और उसके बाद 21%, उसके बाद देखिए 0.93%, लगभग 1% अप्रोक्सीमेट 1% के पास, और 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यही सब ज्यादा मात्रा में गैसें जो कि वायुमंडल में उपस्थित है। बात करते हैं वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसें, इनको भी आपको जान लेना चाहिए। तो देखिए वायुमंडल में जो अक्रिय गैसें हैं उनमें देखिए सबसे पहला नाम है यहाँ पे हीलियम, दूसरा नाम है नियोन, तीसरा नाम है आर्गन, चौथा नाम है क्रिस्टन, और पांचवा नाम है जिनोन, और जो छठा नाम है वो क्या है? रेडॉन। अब इसकी बात करते हैं परसेंटेज की। तो देखिए जिनोन 0.0009%, ये है इनका लेवल। जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत ढेर सारी गैसें हैं, तो उनमें परसेंटेज, अब देखिए जैसे नियोन का है 0.0018% है, हाइड्रोजन का है 0.00005% है, हीलियम का है 0.00005% इसका भी है, क्रिप्टॉन, ठीक है, ये है क्रिस्टन या क्रिप्टॉन, ये देखिए 0.01% है। इसी तरह की मतलब ये सब गैसें हैं। मैक्सिमम जो है टोटल 6 गैसें हैं जो कि अक्रिय गैसें जिनको हम बोलते हैं हमारे वायुमंडल में। तो इसका देखिए जो ट्रिक है इसको याद करने का, आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं
हीनिया ये देखिए हीनिया, एक्चुअली ये ही जो होगा इस तरीके से होगा। ओके, हीनिया क्रीजेरे, कैसा नाम है ना, अटपटा सा नाम है, लेकिन ऐसे ही आप इसे याद कर सकते हैं, हीनिया क्रीजेरे, जो कि अक्री गैस है वायुमंडल में। हीनिया क्रीजेरे, मान लीजिए किसी पर्सन को हम लोग बनाते हैं कि एक आदमी है हीनिया क्रीजेरे जो वायुमंडल में अक्री गैसों का काम करता है। बड़ा सा है थोड़ा सा, लेकिन इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। वैसे आपके दिमाग में रहना चाहिए। देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिस्टन, जिनोन, रेडॉन, इनका परसेंटेज लेवल ये है। और देखिए बाकी तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, और ये है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो टोटल 6 गैसें हैं जो कि अक्री गैस के रूप में आते हैं। वैसे गैसें बहुत ज्यादा है, लेकिन अक्री गैसें में 6 गैसें हैं जो कि जाने जाते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी के भूपर्पटी पे पाए जाने वाले तत्व। तो देखिए जो पृथ्वी का बाहरी सतह होता है वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का जो पृथ्वी तो मैंने बना दिया, लेकिन देखिए पृथ्वी का यही इसको ठीक है, ओके ये देखिए हमारा पृथ्वी है, ठीक है, और ये उसका मान लीजिए लेयर है। इसके नीचे फिर बहुत नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पानी मिल जाएगा, और यहाँ पे जैसे पेड़ है, घर है, मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा घर भी मैं बना देता हूँ। चलिए ड्राइंग हो गया बहुत ज्यादा। अब देखिए ये जो है पार्ट पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, इसमें बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि उनके सतह, पृथ्वी के भूपर्पटी मतलब उसके सतह पे जो पाए जाते हैं, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको उसको जानना चाहिए। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ, जो एलिमेंट्स में बता रहा हूँ, जो तत्व बता रहे हैं, लगभग 98.8% यही सब है, ठीक है। बाकी अदर्स हैं, वैसे तो हैं बहुत ज्यादा तत्व से मिलके बने हैं, लेकिन ये जो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये भी है नीचे जो 2 है। तो ये जो है ये इनकी मात्रा जो है 98.8% है। मैं इसमें आपको बताऊंगा भी कि कौन कौन कितना कितना परसेंट है। तो यही सब हमारे भूपर्पटी, मतलब जैसे कि जिसपे हम पेड़ लगाते हैं, मान लीजिए जिस जमीन पे हम पेड़ लगाते हैं, तो उस लेयर में मतलब ये सब चीजें मिक्स हैं जो कि हमको मिलती है पृथ्वी के भूपर्पटी से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पृथ्वी के भूपर्पटी से पाए जाने वाले तत्व। तो देखिए आसी, एलो, कैसो, पोने, ठीक है, पोने, ये ऐसे ही लिख दिया मैंने अटपटा, ये थोड़ा सा है, लेकिन आप ऐसे इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए जो मेन है, सबसे पहला ऑक्सीजन, दूसरा कौन सा है, सिलिकॉन, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा लोहा, पांचवा कैल्शियम, और जो छठा है वो है सोडियम, सातवां जो है वो पोटेशियम है, और आठवां जो है वो है मैग्नीशियम है। अब बात करते हैं इसकी परसेंटेज की कि कितने मात्रा में ये पाए जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं इसके परसेंटेज की, कितनी मात्रा में ये पाए जाते हैं। तो देखिए 46.80% जो है कि ऑक्सीजन पाया जाता है हमारे पृथ्वी के भूपर्पटी पे, और उसके बाद देखिए सिलिकॉन जो है 27.72% जो है सिलिकॉन पाया जाता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो 8.13% एल्यूमिनियम पाया जाता है। लोहा की बात करें, आयरन 5.00, इट मींस 5% जो है कि लोहा पाया जाता है। कैल्शियम 3.63% जो कि कैल्शियम पाया जाता है। सोडियम 2.83% यहाँ पे सोडियम पाया जाता है। पोटेशियम यहाँ पे 2.59, अप्रॉक्स 2.56 कह लीजिए, 2.60 कह लीजिए। और लास्ट जो है मैग्नीशियम वो है 2.09% मैग्नीशियम पाया जाता है। ये देखिए यही जो 8 यहाँ पे मैंने दिखाया है, या जो जो तत्व है वो 98.8% इनकी मात्रा है। बाकी बहुत ढेर सारी हैं जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं जो बाकी ज्यादा है, लेकिन इंपॉर्टेंट और सबसे अहम जो है 98 पॉइंट, तो समझिए कि लगभग कंप्लीटली 100 ही है। तो टोटल 8 है। ट्रिक की बात करें तो ऑसी, एलो, कैसो, पोने, ठीक है, मतलब ऑसी, एलो, कैसो, पोने, आप इसे किसी भी सेंटेंस पे यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे डायरेक्टली अगर आप जिससे पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने तत्व तो कौन से हैं, आसी, एलो, कैसो, पोने, आसी, एलो, कैसो, पोने। इस तरीके से एक आध दो बार या फिर नोट्स बना लेंगे या फिर लिखेंगे भी तो आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं वायुमंडल के संस्तर की, वायुमंडल के लेयर की बात करते हैं। टोटल 5 लेयर हैं हमारे वायुमंडल में।
सबसे पहला कौन सा है, देखिए ये है सबसे पहला, ये है क्षोभ मंडल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये है क्षोभ मंडल। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, समताप मंडल। दूसरे नंबर पे कौन सा है, ये लेयर है जैसे कि वायुमंडल। ठीक है, ये पृथ्वी है तो इसका एक लेयर हो गया, ये हो गया 2 लेयर हो गया, एक हो गया 3, तीसरा और चौथा और पांचवा, इसी तरीके से लेयर है। तो स्टार्टिंग का देखिए 1 2 3 4 और 5 जो इम्पोर्टेंट है लेयर, जो टोटल कंप्लीट वायुमंडल जिससे बनता है। तो पहला हमको पता है कि पहला क्या है, क्षोभ मंडल। मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा कि पहला क्षोभ मंडल है सबसे पहले, उसके बाद समताप मंडल है, और तीसरा है जो मध्य मंडल है। ठीक है, ये देखिए ये है समताप मंडल है, और ये देखिए तीसरा जो कि है मध्य मंडल है, और जो चौथा है वो है आयन मंडल, फोर्थ जो है हमारा वो है आयन मंडल, और जो पांचवा है सबसे बाहर है, ये देखिए वो है बहिर्मंडल, जिसमें सैटेलाइट को का प्रक्षेपण किया जाता है। वो हमारे वायुमंडल में, वो तो तरीके से बाहर ही है, तो वहां पे देखिए इसमें दिया हुआ है। तो ये इस तरीके का लेयर है वायुमंडल का, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो इसी से हमारा वायुमंडल बना है, और उनका लेयर्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। कि इसके बाद जैसे कि दे दिया कि जो हमारे वायुमंडल के लेयर्स हैं, जो एटमॉस्फेयर लेयर्स हैं, उनको आप मतलब डिक्रीजिंग में या फिर इंक्रीजिंग में, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में लिखिए, या फिर बोलिए बताइए कि सेकंड नंबर पे कौन सा है या फिर फर्स्ट नंबर पे कौन सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, तो इसलिए इसको भी मैंने लिया है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। हम ऐसे डेली वीडियो अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको एग्जाम में मदद मिलती है। और अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे भी देख लीजिएगा। पार्ट 1 में मैंने ग्रहों के बारे में बताया है, और पार्ट 2 में मैंने रेखाओं के बारे में बताया है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इस तरीके का। और जो पार्ट 3 है उसमें मैंने इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में बताया है। तो ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन पर वीडियो बनाया। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें तो जो अगला पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि इंपॉर्टेंट जो देश हैं, जैसे कि कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है, गेहूं का, चाय का, कहवा का, गन्ना का, गोल्ड का। तो ये सब इंपॉर्टेंट देश है यहाँ, इससे आपको क्वेश्चन ढेर सारे देखने के लिए मिलते होंगे। तो जो अगला इसका पार्ट बनाऊंगा मैं इसी बनाऊंगा, उसमें लगभग कवर कर दूंगा। उसके बाद मे भी एक पार्ट और होगा इसका, तो उसमें मैं आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में खत्म कर दूंगा। जितने क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं 2 या 3 4 नंबर के, तो यहीं से आते हैं जो मैं अपने वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।